नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि शनि का जब गोचर होता है किसी भी राशि में, वो गोचर करते हैं 2.5 साल बाद, तो उसका आपकी कुंडली से क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आप खुद बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो भी मैं प्रिडिक्शन करती हूँ लगन कुंडली से करती हूँ, तो इस टाइम भी आपको अपनी लगन कुंडली, अपना D1 चार्ट अपने पास रखना है, ताकि आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएँ जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2 ग्रहों की जो कि मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ग्रह है जुपिटर, क्योंकि जुपिटर हमारी हेल्थ है, हम खुद हैं और हमारी ग्रोथ है, हमारी तरक्की, एक्सपेंशन, हमारी सेहत और हमारे बारे में बताता है। तो इसका गोचर भी कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट कर देता है। और उसके बाद जो दूसरा गोचर मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ, वो है शनि का गोचर। क्योंकि जो शनि है वो हमारे करियर का है, यानी कि इस जन्म में हम कौन से कर्म करने आए हैं वो हमें शनि बताएगा, और वो कर्म हम किस प्रकार कर रहे हैं उस, और गोचर के चलते हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में जो हमें चर्चा करेंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आपको ये एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो प्लैनेट का खुद का नेचुरल कारक तत्व है, यानी कि जो उसकी सिग्निफिकेंस है, उसको ध्यान में रख के ही क्या गोचर ही सबसे ज्यादा प्रभाव करता है हमारे जीवन को, ऐसा नहीं है। गोचर के साथ साथ अगर आपकी महादशा, अंतरदशा या परंतर दशा चल रही है, और आप उसे अपनी गोचर से मैच कर यानी कि जोड़ कर देखेंगे, तो आपको इसका प्रभाव, इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे, और आप 100% श्योरिटी के साथ ऐसा कह सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्य ग्रह की। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि हर ग्रह का हमें पहले कारक तत्व देखना है, समझना है। तो सूर्य क्या बताते हैं? सूर्य हमें बताते हैं कि हमारा जिंदगी में नेम फेम कैसा रहेगा, स्टेटस कैसा रहेगा, हाई अथॉरिटी के साथ हमारी कैसी बनेगी, हमारा मान सम्मान कैसा रहेगा, हमारी पब्लिक इमेज कैसी होगी। तो ये सब सूर्य ग्रह हमें बताते हैं। जब भी शनि का गोचर सूर्य के आसपास से होगा, या सूर्य की तरफ शनि मूव कर रहे होंगे, या मान लीजिए कि जैसे सूर्य है 15 डिग्री के और शनि है 10 डिग्री, तो जो शनि है वो सूरज की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि उसके पास जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जिंदगी में ये होगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ या आपकी पब्लिक इमेज या आपकी अथॉरिटी को लेकर कोई बड़ा बदलाव आएगा। बड़ा बदलाव आ सकता है, और प्रमोशन या डिमोशन या हायर अथॉरिटी से झगड़ा, कुछ भी हो सकता है। वो आपका सूर्य डिफाइन करेगा कि वो किस पोजीशन में है, क्या वो सूर्य नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो चीज आपके इस गोचर से आप देख पाएंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड है, तो आप जानते हैं कि जो सन है वो फादर को भी बताता है। तो आप ये देखेंगे कि आपके फादर के प्रोफेशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा जब भी सन और शनि का गोचर होगा। शनि जब गोचर कर रहे होते हैं तो एक राशि में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। तो आपने क्या देखना है कि आपके नेटल चार्ट में, यानी कि D1 चार्ट में कौन सा प्लेनेट वहां बैठा है। यानी कि आप ये देखिए कि 11 नंबर जहां पर शनि गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में, वहां कौन सा प्लेनेट बैठा है, वो आप उस तरह से अपनी प्रिडिक्शन समझ पाएंगे। ग्रह आपका, जैसे मान लीजिए मैंने अभी सूर्य बताया, अगर सूर्य ही बैठा है, तो आप ये देखेंगे ये 2.5 साल में आप अनुभव करेंगे। और सबसे ज्यादा अनुभव आप ये चीज तब करेंगे जब दोनों एक 8 डिग्री के अंतर्गत, यानी कि 8 डिग्री के आसपास जब पास आ जाएंगे, यानी कि 0 से लेकर 8 के बीच में जब भी इन दोनों का मिलान होगा, दो ग्रहों का, तो उसे हम कहते हैं युति। उसके माध्यम से ही आप ये क्लियर पिक्चर समझ पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह अगर शनि चंद्र ग्रह के पास मूव कर रहे हैं, तो आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा करियर को लेकर। आप थोड़े से फिकल माइंडेड हो जाएंगे, यानी कि आपका माइंड बार बार बदलेगा, और आप थोड़ा सा अपने करियर को लेकर चेंज लाने का मन बनाएंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और वो हमारे माइंड और हमारे थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो हो सकता है आप थोड़े से इमोशनल भी हो जाएं अपने करियर में। आपके मन में हर समय एक ही चीज चलेगी कि करियर को लेकर कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने बताया कि शनि जो है वो आपके कर्म को डिफाइन करते हैं, वैसे ही वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन करते हैं।
जब शनि का गोचर चंद्रमा की तरफ होगा, यानी कि शनि चंद्रमा की तरफ मूव कर रहे होंगे, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी दुखी हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर तंग होना शुरू करेंगे। कभी आपको घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, कभी बॉस आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, कभी दूसरे लोग आपको तंग करने लग जाएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो चंद्रमा होता है वो कभी कभी चीटिंग का कारक भी कहलाया गया है। तो जब जब शनि चंद्रमा की तरफ मुड़ेंगे या चलेंगे, तो आपने क्या देखना है कि आप पे किसी प्रकार का ब्लेम ना लग जाए, उस चीज के लिए भी आप सावधान रहिएगा। और अब बात करते हैं, अगर शनि का ट्रांजिट मंगल की तरफ हो रहा है, तो मंगल का क्या कारक तत्व है? मंगल है हमारी ऊर्जा, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा हमारी किसी भी चीज की तरफ जितनी हमारी ऊर्जा लग रही है, हमारी एनर्जी लेवल लग रहा है, वो मंगल से हम देखते हैं। और मंगल हमारे एक तरह से पुलिस, मिलिट्री, स्पोर्ट्समैन, इन सबको भी दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का प्लैनेट है, तो हो सकता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्या पता आपको गुस्सा ज्यादा आए, आप अपने किसी से झगड़ा करके दुश्मनी बढ़ा ले, कोई कॉन्सिक्वेंसी भी हो सकती है आपके पीठ पीछे, तो आप इन सब चीजों का अनुभव करेंगे। तो जब शनि जो है वो मंगल की तरफ पास जाएंगे, जाना शुरू करेंगे, तो आपको अपने करियर में कॉन्फ्लिक्ट्स, एनिमीज, फाइट्स ये होते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो शनि जिनकी तरफ मूव करता है, तो करियर में काफी ज्यादा अप एंड डाउन हो आते हैं। तो उनमें से एक होता है चंद्रमा, एक होता है मंगल, एक होता है केतु, एक होता है राहु। तो जब भी ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट, शनि जैसा प्लैनेट आपकी इन ग्रहों की तरफ मूव करने लगे, तो थोड़ा सा आपने उस टाइम पे सावधान हो जाना है। क्योंकि जब जब शनि का गोचर मार्स की तरफ होगा, तो कुछ भी हो सकता है, आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर शनि आपका राहु की तरफ बढ़ रहा है, तो आपके अंदर ना अपनी नौकरी को लेकर एक डर होना शुरू हो जाएगा कि कुछ गलत तो नहीं होने वाला। अचानक से कोई इवेंट आपके साथ घटित होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा अपनी वर्क प्लेस पे। और ट्रांजिट के टाइम पर आप में थोड़ा सा फियर, या अचानक से कहते हैं कि घबराहट होनी शुरू हो जाएगी कि आपकी जॉब को या नौकरी को, या आप कह सकते हैं व्यवसाय को लेकर आप थोड़े चिंतित ज्यादा होने लग जाएंगे, ज्यादा सोचने लग जाएंगे। और हो सकता है कि इस दौरान आपको अपनी वर्क प्लेस पे थोड़ी सी बेइज्जती यानी कि ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ सकता है। आप थोड़ा सा ना खिंचे खिंचे से और थोड़े से परेशान से घूमेंगे, जब आपका खुद का सैटर्न जो है वो राहु की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में जहाँ राहु बैठा है वहां पे सैटर्न मूव कर रहा है। और पॉजिटिव अगर हम किसी चीज को देखें, तो वो क्या करेगा, आपके अंदर चेंजेस लाएगा, आप थोड़े से अपने अंदर बदलाव करेंगे, तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो एक तरह से ये गोचर आपको थोड़ा सा करियर को लेकर कुछ सोचने को परेशान कर देगा कि आपकी नौकरी में कुछ होने वाला है, इस चीज को लेकर थोड़ा सा आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं हम, अ, अ, अगर शनि जो है वो जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह के पास पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ट्रांजिट होता है। क्योंकि जो गुरु होते हैं वो कारक होते हैं हमारे एक्सपेंशन के, लक के, प्रोस्पेरिटी के लिए। तो बहुत ही अच्छा जाता है। सबसे अच्छा उनके लिए है जो टीचर्स है, कंसल्टेंट है, किसी भी प्रकार की एजुकेशन या ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर शनि जो है वो नेटल यानी कि आपके खुद के बर्थ के शनि के ऊपर से जा रहे हैं, तो ऐसा गोचर 30 साल में एक बार होता है। आपके जीवन या करियर में बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे इस टाइम में। 30 साल के के बाद आप मतलब ये पूरा 30 साल का एक गोचर करके आए हैं, यानी आप खुद नेटल से शनि के ऊपर से जा रहे हैं, तो बहुत बड़े आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। शनि जो है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्म से जुड़े होते हैं, तो 30 साल के बाद वो करियर बदल देंगे आपका। जब सैटर्न आपके फर्स्ट राउंड पूरा कर लेता है, तो पास्ट लाइफ के कर्म की चीजें आपके साथ चलने लग जाती है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र है। दुनिया का कोई भी आदमी हो, 30 के बाद ही करियर को लेकर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। शनि एक दायरा है, लिमिटेशन है, तो 30 साल के बाद वो खुल जाती है। आपके पिछले पास कर्मों का जो भी आपका लेखा जोखा है, वो शनि आपके इस 30 साल बाद एक्टिव कर देंगे।
और शनि अच्छा या बुरा है वो डिपेंड करता है कि शनि का लिंकेज किन किन चीज़ों से है। और इसको एक तरह से शनि रिटर्न भी कहा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ का ऐसा इंपॉर्टेंट लेसन आपको देकर जाएंगे ये शनि, कि आप अपनी लाइफ के मरते दम तक इसे नहीं भूलेंगे। जब आप पैदा हुए तो नेटल का शनि के ऊपर से जो लाइफ का शनि अभी गोचर का जा रहा है, तो लाइफ भर यादगार चीजें आपके साथ रहने वाला अनुभव आप देखेंगे। कर्म अच्छे हैं तो आपको प्रीशियस एक बहुत अच्छा कह सकते हो कि गिफ्ट देंगे। ये शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी देंगे, जॉब देंगे और बिजनेस देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जब शनि का गोचर मरकरी पे होता है तो मरकरी से हम देखेंगे कि भाई कर्म हमने देखा शनि से, कर्म कैसे चलेंगे ये हम देखते हैं मरकरी से। तो जब मरकरी के ऊपर से जाता है तो आप ये देखेंगे कि जो इंसान नौकरी भी कर रहा होता है ना, वो ये सोचने लग जाता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं, या एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं, या कोई सलाहकार बन जाऊं। तो ये सारी चीजें आप अनुभव करेंगे, क्योंकि मरकरी इंसान को बिजनेस कराता है, एक अच्छी नेटवर्किंग का प्लैनेट है, एक गुड टाइम का प्लैनेट है। तो करियर में अच्छा आप टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आपका शनि गोचर का शनि आपके बर्थ चार्ट के मरकरी के पास से जा रहा है, प्रोफेशन में और एजुकेशन को लेकर आप थोड़ा सोचने लग जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि मैं प्रोफेशन को, अपने करियर को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूँ। तो करियर में स्ट्रेस से अगर आप गुजर रहे हो, तो जैसे ही सैटर्न मूव करेगा आपका मरकरी से, बर्थ के मरकरी से, आप अच्छा फील करने लगेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे और आपका सारा तनाव खत्म होने लग जाएगा। अब बात करते हैं, अगर शनि केतु के ऊपर से गोचर करते हैं तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वॉच टाइम है, यानी कि आपको बड़ा ही केयरफुल रहना है इस टाइम पे। आपकी जॉब में ब्रेक आ सकती है, आपके चलते हुए करियर में ब्रेक आ सकती है। तो ऐसा गोचर जब भी होगा तो आपकी जिंदगी में ज्यादातर ब्लॉकेजेस आएंगी, क्योंकि केतु ब्लॉकेज के कारण है। और केतु आपकी एक तरह से देखा जाए तो हर चीज को रोक देंगे, यानी कि जैसे ही वो शनि उनके पास जाएंगे तो आपके कर्म में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, टेलर है और सर्जन है, उनकी कुंडलियों के लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट ये ट्रांजिट रहेगा। यानी कि जब शनि मूव करेगा केतु की तरफ तो उनके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। जैसे कि आप सोच जानते हैं कि केतु जो है वो हेडलेस बॉडी है, यानी कि उसका सर नहीं है, धड़ी है। और शनि जो है वो बीमारी के कारक है। तो अगर शनि और केतु एकदम क्लोज डिग्री में आ जाएंगे तो आपको कोई बीमारी भी हो सकती है। तो आपने उस चीज को ध्यान रखना है। पर जब शनि और केतु एक साथ हो जाते हैं तो आपकी जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होगी वो डायग्नोस नहीं हो पाएगी। तो उस चीज से भी आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब जब केतु की कभी भी आपकी दशा ऑन है और केतु का कनेक्शन हमारे छठे भाव से भी हो जाए, तो आपकी बीमारी को कभी भी डायग्नोज होने नहीं देगा केतु। ये आप चीज को याद रखिएगा। तो इस समय सैटर्न और केतु अगर आपका साथ जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा सेहत को लेकर भी सावधान हो जाइए, यानी कि आपके बर्थ के केतु के पास से अगर शनि गोचर करने वाला है तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अब बात करते हैं जब शनि का गोचर होता है शुक्र के ऊपर से, तो ये बहुत ही एक्सीलेंट टाइम होता है। काम करो, बढ़िया पैसा आपको आता रहेगा, ऐसे वाला सिस्टम चलने लगता है आपका। सैटर्न जब मूव करेगा वीनस की तरफ तो आप ये देखेंगे कि आपको धन लाभ होने ही लगेगा। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं आपके पास वेल्थ आने लगेगी, क्योंकि जो वीनस है वो वेल्थ के कारक है। तो जैसे ही आप कोई भी काम करते हैं तो आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अब